हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं दीपक। हम बात करेंगे कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 153। राज्यों के राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। चूँकि एक राज्यपाल 2 से 3 राज्यों का भी राज्यपाल की शक्तियों का निर्वहन कर सकता है, उनके लिए कार्य कर सकता है, लेकिन सामान्यतः एक राज्यपाल एक राज्य के लिए होता है। तो अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। साथ ही अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अनुच्छेद 154 154 में राज्यों के कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है जो राज्यपाल में निहित है अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि क्या होगी? सामान्यतः ये 5 वर्षों के लिए होते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति इन्हें चाहेगा ये अपने पद पे रहेंगे, और वो चाहेगा तो इनकी राज्य को बदल सकता है या उन्हें वापस बुला सकता है या इन्हें पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि कितने दिनों के लिए होती है। उसमें एक ऑप्शन ये भी देता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं या नहीं होते। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला हम बात करेंगे अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की जो शक्ति है कैसे होगी, कैसे किन कार्यों का प्रतिपादन संपादन किया जाना है। अनुच्छेद 158 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात की गई है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिक शक्तियों, जैसे गठबंधन की सरकार है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दल बदल होता है, विधायक अपना पाला पलटते रहते हैं। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में देख ही चुके हैं, वैसे बिहार में होता है। तो इन आकस्मिक शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई हैं कि वो उनका वर्णन करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो जो अनुच्छेद 160 में है आकस्मिक शक्तियाँ, राज्यपाल की आकस्मिक शक्तियाँ अनुच्छेद 160 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन छप ही जाता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं, कैसे हैं, क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में? अनुच्छेद 161 में है। अब यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है। तो चूंकि इस मामले में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से कम है। राष्ट्रपति यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल दंड के सजा के प्रावधान में, मृत्युदंड के प्रावधान में उसके प्रकार में बदल कर सकता है, उसकी अवधि को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को समाप्त नहीं कर सकता है राज्यपाल। एक बार याद रखिएगा, जबकि ये सारे कार्य राष्ट्रपति कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 ये सारे इन मृत्युदंड को कम करना, उनको समाप्त करना, ये सारे कार्य राष्ट्रपति कर लेगा, लेकिन राज्यपाल उनको सब कुछ कर सकता है। उनकी अवधि को कम कर सकता है, उनके प्रकार में परिवर्तन कर सकता है। बहुत ज़्यादा कड़ा दंड है तो उनकी कठोरता को कम कर सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता है। समाप्त नहीं कर सकता कौन? राज्यपाल। समाप्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, राज्यपाल समाप्त नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल की क्षमा की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 161 में है। साथ ही हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 162 राज्य के कार्यकारी शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संसद में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, माफ़ करिएगा, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए पूरी मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह प्रत्येक राज्यों में अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है।
अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनका वेतन और अन्य जैसे प्रावधान हैं, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 164 में किया गया है। हम एक बार फिर से पुनः बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक राज्यपाल 2 या 3 राज्यों और उससे अधिक भी राज्यों का राज्यपाल एक साथ एक समय पे हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। आपको मोटी मोटा इतना समझना है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 158 में उनके कार्यालय की शक्ति हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस रूप में किस प्रकार में कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 जो राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा क्या है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य प्रावधानों के लिए है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप बताइएगा कि आपको किन टॉपिक में, किन सब्जेक्ट में, किस विषय में और इस चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उसका निदान करूँगा या उस पर अगला वीडियो बनाऊँगा। तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको ठीक रखा जाए। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, पहला मैं इसको बना करके खुद से सब कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो एरर मेरा माफ़ कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।